वही अभय निर्भय होकर के और वहां से मुझे सूचना और संप्रेषण हुआ। तो यह भी एक निमित्त है 8 निमित्तों में। शायद आप स्वप्न निमित्त को मिथ्या मत समझो। स्वप्न कब आया है, किस तिथि में आया है, किस पहर में आया है, उसका फल क्या प्राप्त होगा, ये भद्रबाहु स्वामी ने बहुत बखूबी से वर्णित किया है। उसे हम स्वप्न निमित्त कहते हैं। स्वप्न यदि सुबह सुबह के अंतिम पहर में देखा जाए तो बहुत जल्दी फलित होता है, लेकिन यह रिक्ता तिथियों में आएगा तो उसका कोई परिणाम प्राप्त नहीं होता है। तो मैंने स्वप्न देखा और मेरा स्वप्न साकार हुआ, इसलिए मैं आप सभी के लिए धन्यवाद देता हूं। यहां से मैं अपनी बात को प्रारंभ करता हूं कि 8 निमित्तों में आपने जो जाने उसमें एक जो खगोल निमित्त होता है। खगोल निमित्त समझ में आ रहा? आकाश मंडल में ग्रहों नक्षत्रों को देख करके सिर्फ सारे देश का, पूरे विश्व का भविष्य बता देना। भविष्य ही नहीं बताना, बल्कि ये बता देना सारे अनाज, दलहन, तिलहन, सोना, चांदी सबकी तेजी मत्ती बता देना। किस में क्या तेजी मत्ती आएगी। शायद इनकी किसी को ज्ञान आप में से किसी है? आप सब जैनी हैं? किसको है ज्ञान? है किसी को कि भद्रबाहु स्वामी ने तेजी मत्ती निकालने की? भद्रबाहु संहिता में पूरे के पूरे एक से लेकर सब A to Z। और ये भी बता दूं कि यदि देश में कोई जब संकट आ रहा होता है तो आकाश में खगोल की घटना बता देती है कि आपके इस देश में संकट आएगा। आषाढ़ पिछले 2 साल पूर्व कोरोना में जो आया था, उसके पूर्व जो खगोल की संरचना बनी थी उसमें स्पष्ट संकेत मिल गया था, जो कि भद्रबाहु संहिता में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कोई निमोनिया से संबंधित रोग आएगा और इसमें देश के नहीं बल्कि पूरे विश्व के लाखों लोगों को की जान चली जाएगी। इसके साथ साथ हम चूंकि आज व्यापार की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रकाश में यहाँ व्यापार पे डाल देता हूँ, सोने चांदी मद्दी और सारी धातु अन्य पे डाल देता हूँ कि यदि आपके जो क्या 7 दिन क्या होते हैं आपके लगते हैं 7 दिन के लिए? हाँ, सूतक नहीं, 7 दिन पंचक, 5 दिन की पंचक के 5 दिनों में यदि सोना और चांदी लगातार, क्योंकि अभी ऐसा हुआ इसलिए एग्जाम्पल मुझे याद आ गया, पंचक के 5 दिन यदि घटेगा तो पूरा घट के नीचे पहुंच जाएगा, 27 दिन तक घटेगा। और 5 दिन यदि बढ़ गया तो पूरे 27, जब तक वो नक्षत्र नहीं आएगा तब तक बढ़ता ही रहेगा। उठा करके देख लो, अभी जो चांदी पंचक के 5 दिनों में घटी, पूरे दिन घटती ही रही। ये जैन आगम की विद्या है कि आपके आचार्यों ने, आपको लग रहा कि साधु को आप कितना देते, आचार्य भगवंत ज्ञान सागर जी, निर्भय सागर जी को आप कितना हाल लेते, क्या लेते, लेकिन वो आपको गठरी भर भर के देते हैं, जीवन को निहाल कर देते हैं। इसी तरह से हमारे जीवन को निहाल करने के लिए हमारे आचार्यों ने हमें इतना दिया है कि हम जीवन को पूरा निहाल कर सकते। आज मैं उस विषय की बात यदि आप गौर से सुनेंगे, समझेंगे तो इनकी समझ में आएगी। थोड़ा आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। स्वर विज्ञान सुखचंद आचार्य जी में उस विद्या को बता रहा हूं, जिस विद्या के बल पर आप जीवन में जो चाहोगे वो प्राप्त कर लोगे, जो चाहोगे। मेरे पास अभी भैया जी अभी तक का रिकॉर्ड है कि जितने बच्चे IAS के लिए जिन लोगों ने स्वर विद्या सीखी, 100 में से 100% वह बच्चे सिलेक्ट हुए। अभी जो 3 जैन बच्चे सिलेक्ट हुए थे, अहिंसा जैन जबलपुर, विभू जैन, तीनों के 3 बच्चों ने स्वर विज्ञान की ट्रेनिंग ली और तीनों IAS में सफल नहीं हुए,
फल की टॉपर बने। मैं उस विद्या की बात 10 मिनट जरूर करूंगा। मेरे अंदर एक पीड़ा है कि एक बच्चा यदि जिस और विज्ञान के अनुसार जीवन चलना सीख जाएगा, जो कि सुखचंद आचार्य ने जीवन जीने की कला सिखा दी। जिस दिन व्यापारी वर्ग और विज्ञान से चलना सीख जाएगा, उसे व्यापार करना सीख जाएगा, लेन देन करना सीख जाएगा और ग्राहक एक खाली नहीं जाएगा। व्यापार 12 घंटे करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप सिर्फ 3 घंटे करो, मालामाल हो जाओगे। ये ज्ञान सुखचंद आचार्य भगवान ने दिया। अब इस स्वर विज्ञान कितने लोग ऐसे हैं कि जो जानते हैं? कोई जानते नहीं? भैया जी तो जानते ही नहीं है। ये बताइए आप जीवन में क्या लेके आए हो? आओ मैं आपके पास, सॉरी ये सारा कहते इसको डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या लेके आए? कुछ नहीं लेके आए, कर्म लेके आए। और क्या लेके आए? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा जवाब। एक पुरस्कार और मिलेगा। आप में से कोई भाग, तुम 100 अरब का भाग्य लेके आना और सांसें लेके मत आना। तो क्या 1 सेकंड जी के बता दो, भाग्य में सांसें लिख जाती? बहुत बढ़िया बेटा, भाग्य से सांसें लिख जाती। तो सांस मालूम कौन लेता है? 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, 1 इंद्री, सब सांस लेते हैं। सब सांस लेते कि नहीं लेते? नहीं लेते। पता ही नहीं कि सांस लेते। एक काम करो, सबको अभी भी विद्या समझ में आ जाएगी। एक बार जो जीवन में लेके आए हो उसका जवाब भी यहां मिल जाएगा। एक बार सांस को छोड़ दो और ग्रहण ही मत करो और रोते रहो बाहर ही। एक बार सांस को छोड़ दो और ग्रहण मत करो। छोड़ो, अरे छोड़ो सांस को छोड़ दो, अंदर मत जाने दो, बिल्कुल मत जाने दो। 2 मिनट के बाद तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी, सब यहीं बैठे रह जाएंगे। तुम्हारे जीवन में किसका महत्व है? तुम उम्र लेके आए हो, भाग्य लेके आए हो, कुछ भी लेके नहीं आए। कौन पागल है जो कह रहा उम्र लेके आए? सिर्फ और सिर्फ केवल तुम सांसों की गिनती लेकर के इस धरती पे आए हो। कुत्ता जल्दी जल्दी सांस लेता है, इसलिए 12-14 वर्ष जीता है। मगरमच्छ बहुत धीरे धीरे सांस लेता है, वह कई सैकड़ों वर्ष तक जीता है। आप जितने जल्दी जल्दी सांस ले लोगे उतनी आयु को घटा। सिर्फ आपको सांसों की संख्या का अलॉटमेंट किया गया है, लेकिन हमने कभी चिंतन नहीं किया कि हमारे जीवन की सबसे अमूल्य निधि कोई है, तो वह है सिर्फ सांसें। सांसें आपके जीवन की गाड़ी स्टीयरिंग है। इस स्टीयरिंग को आप जहां घुमाओगे आपके भाग्य की गाड़ी वहां जाएगी। एक आदमी काम करता है व्यापार में और प्रतिदिन दुकान खोलता है, खूब माला माल होता है। फिर वह जब नेक्स्ट अगले महीने काम करता है, हाथ में हाथ रख के बैठ जाता है। एक दिन जब कोई व्यक्ति निकलता है और अचानक एक्सीडेंट हो जाता, दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, कारण पता नहीं होता है। कोई एक प्रोजेक्ट आप चालू करते हैं और प्रोजेक्ट सारा मुहूर्त निकाला, सारा वास्तु देखा, सारी विधि विधान की, पूजा की, पाठ की, लेकिन वह प्रोजेक्ट 15 साल डिले हो जाता और हम दोष देते हैं। बच्ची कह रही थी कर्मों को, मेरे भाग्य में नहीं था, मेरी किस्मत में नहीं था। तुम्हारी किस्मत में वह सब है जो तुम्हें एक मनुष्य योनि मिली, जैन कुल मिला। जैन कुल के साथ साथ ऐसे आचार्यों और साधुओं का सत्संग मिल रहा, इससे बड़ा पुण्य और कुछ हो नहीं सकता। और आप कह रहे मेरे भाग्य में नहीं, मेरी किस्मत में नहीं। तुम्हारे भाग्य और किस्मत में सब कुछ है। तुम गलत स्वर में जो काम कर देते हो, जब किसी व्यक्ति की दोनों नाकें चल रही हो, दोनों नाक, पहले अभी स्वर को ही पता नहीं है इनको,
ये तो समझ में आया कि सांस जब तक है तब तक घट में प्राण है, प्राण है प्राण, और इन प्राणों के माध्यम से ही आप सब कुछ करते हैं। शरीर में 72,000 नाड़ी है, उनमें से 3 नाड़ी है, 3 एक से एक नाक चलती है, चलते किसकी चल रही नाक की नहीं चल रही? अरे नाक से वायु निकल रही, आपके की नहीं निकल रही? कुछ लोग पीछे कह रहे सही नहीं हिला रहे, उनकी नहीं निकल रही, निकल रही पक्का गारंटी। एक खुलती है, दूसरी बंद रहती है। जब एक चलती है, मैंने कहा कि आपकी सांस ही प्राण है, सांस ही पंडित जी प्राण है। अरे प्राण है, आपके प्राण एक तरफ रहते हैं, एक नाक चलती है तो प्राण आपके उस साइड रहते हैं, जब दूसरी चलती है तो प्राण उस तरफ रहते हैं, और जब दोनों चलती हैं तब प्राण पूरे शरीर में विद्यमान होते हैं। ठीक है, इस बात को अभी समझना बहुत बहुत मजे की बात आने वाली है। जब आपके प्राण जिस तरफ होते हैं, जो लेफ्ट तरफ है प्राण, तो उसे चंद्र स्वर कहते हैं, और राइट होते हैं तो उसे सूर्य स्वर कहते हैं। जब दोनों नाक से प्रवाह वायु का बाहर निकल रहा होता है, उसे सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। अब मैं बात करता हूं, यदि बेटा तुम चाहे IAS नहीं, तुम सुपर इंटेलिजेंट 99.99% प्राप्त करके आई हो, और सुषुम्ना नाड़ी में भी फॉर्म भर दोगी IAS का, UPSC का, जो तुम्हें देना ना, UPSC नहीं देना है, और फॉर्म भर दोगे, चाहे तुम 3 लोग के नाक आ जाएंगे तो तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता। यदि व्यापारी अपना कोई भी प्रोजेक्ट चालू कर देगा, यदि दोनों नाक चल रही होगी, वो ठाए फिक्स हो जाएगा। किसी को उधार पैसा दे दोगे, कभी लौट के नहीं आएगा। यात्रा को निकल जाओगे तो दुर्घटना हो जाएगी जब दोनों नाक चल रही हो। इससे बड़ा दुनिया का कोई विज्ञान नहीं होता। इस विज्ञान के बल पर आज मैं सिर्फ 5 सूत्र बताऊंगा, और 5 सूत्र आपने अपना लिए, मैं गारंटी लेता हूं सब वास्तु ज्योतिष सारी दुनिया का तंत्र मंत्र सब एक तरफ और स्वर विज्ञान एक तरफ है। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त किया, जैसे भैया जी ने इस स्वर विज्ञान की एक बहुत बड़ी, इतनी मेरे पास तो इतने हजारों एग्जाम्पल हैं, प्रतिदिन घटित होते हैं। मैंने भैया जी ने कहा कि मुझे पिछी प्राप्त हुई। भैया जी, आचार्य भगवान के यहां मैंने फॉर्म तक नहीं भरा था। ये किसी को विश्वास होगा ही नहीं कि आचार्य विद्यासागर जी बिना फॉर्म भरे किसी को पिछी हो, वो भी इंदौर में इतने लोग लाए, इतनी लंबी। सुनील भैया जी, मैं लगता कहा सारे भैया पेटवास चलेगी। तब सिर्फ मैंने इस विद्या के बल पर जाकर के गुरुदेव से 1 माह पहले ये कहा था, गुरुदेव आपने मुझे सब कुछ दिया। सांस को स्वर के माध्यम से एक तरफ इशारा किया, बस एक चीज की और इच्छा है। लेकिन मैंने फॉर्म नहीं भरा था, मैं अपने घर से निकला, मुझे पता नहीं था, मैंने निर्दोष सागर जी का फॉर्म भरा था, और वहां मंच में मेरा नाम बोलता है। मैं अवाक रह जाता हूं कि कैसे स्वर से जो चाहे लो, जो इच्छा को खींच लो, वो आपको प्राप्त होता है। एक बार की बात है, मुझे बात यहां आ रही है, यहाँ के पहले कौन सी जगह पड़ती है, अभी पड़ी थी शास्त्री से और पहले हाथरस के लिए मैं एक बार विजिट करने आया। आज से 5 साल पुरानी बात है। उस परिवार में किसी के यहाँ कैंसर हुआ था, फिर उनकी बच्ची ने मेरे यहाँ से वास्तु भी सीखा। हाथरस गाड़ी मुझे लेके आई, और गाड़ी छोड़ने दशहरे के एक दिन पूर्व मुझे छोड़ने गाड़ी जा रही थी एयरपोर्ट। लेकिन चूंकि इतना जाम था हौज साहब के यहाँ कि मुझे लगा कि अब 45 मिनट बचे, अब मुझे फ्लाइट नहीं मिलेगी। मेरा जो स्टूडेंट था उसने कहा, सर स्वर से आप मनोवांछित कीजिए। मैंने कहा पागल कहीं का, जब फ्लाइट ऊपर से उतर के नीचे आएगी, सर कीजिए। तो ड्राइवर बोला कि 2 दिन से देख रहा था, सर आपके लिए तो वो भी आएगी, मैं देख रहा हूं। मैंने पागलपन की बात मत करो, अतिशयोक्ति मत करो, बस गाड़ी तेज बढ़ाओ। मुझे मतलब गुस्सा इसलिए बढ़ रहा था
दशहरे के दिन जाकर के एक मुझे बहुत बड़े प्रोजेक्ट नरीमन सिटी की ओपनिंग करना थी और मेरे कारण से 5 माइल से रुकी हुई थी वो नीलेश बोरवाल। मैंने कहा यदि वो मेरी फ्लाइट छूट गई तो अब मैं क्या होगा सारा, और कुछ मैं फ्लाइट ट्रेन से पहुंच नहीं सकता। मैं पहुंचा वहां एयरपोर्ट और उसने कहा गेट बंद हो गए, बस फ्लाइट टेकअप होने वाली है। मैंने उसके हाथ पैर जोड़े, आप कैसे भी बाय बॉम्बे बाय कहीं से कैसे भी कुछ भी मेरे को कुछ भी ले लो, लेकिन मुझे वो कह नहीं। मैं इतनी हालत मेरी खराब हो गई, मैं वहीं बैठ गया। मैंने अपनी गाड़ी बाहर रोक के रखी थी कि मुझे वापिस आना। वो मेरे ललित जैन करके वो मुझे फोन लगाए कि सर क्या हुआ, मैं मनोवांछित कर रहा हूँ, आप भी करो। मैंने कहा ठीक है। मैंने गले से निकाली माला और मैंने मनोवांछित करना शुरू किया। मेरा मनोवांछित सिर्फ ये आधी माला है 64 की, पूरी नहीं हो पाई मनोवांछित की। नमोकार मंत्र से मनोवांछित वो आज मैं आपको सिखा के जाऊंगा। मैं इस भूमि पर से बोल रहा हूं मंदिर की। फ्लाइट ऊपर गई, 30-20 मिनट बाद जिससे मैंने कैश कर रहा था वो मेरे पास, मैं आंख बंद करके जब दे रहा हूं, पसीना पसीना हो चुका हूं। दशहरे के एक दिन पहले की बात है, वो मेरे पास आया, सर आपको ही जाना था इंदौर। मैंने कहा बताइए कोई इंतजाम हुआ बाय बॉम्बे या कहीं से? बोले अभी बैठिए मैं 5 मिनट में बताता हूं। चूंकि उसने आता जागृत कर दी थी, मैंने कहा 5 मिनट, मुझे कहां चैन पड़ने वाली थी, मैं पीछे लग गया। बोले आप अपने स्थान पे बैठिए। मैं फिर उसके पीछे लगा। वो फ्लाइट ऊपर गई, फ्लाइट में टेक्निकल मिस्टेक हुई, वापिस लौट के आना पड़ा। मुझे वो लेकर के इंदौर लेकर के आई। वो शक्ति, उस विद्या को मैं बता रहा हूं जिस विद्या को सुखचंद आचार्य ने जरा सी धूल को डाल करके और पूरा पहाड़ सोने का बना दिया था। वो विद्याएं हमारे आचार्यों ने हमारे सबके ऊपर इतनी महान महान कृपा बरसाई है, लेकिन हम दिगंबर के दिगंबर बने हुए हैं। बस हमारे आचार्य जो कहते हैं वो भी यहां से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। इनकी बाणी, इनके पास क्या कमी थी? सवाई सिंहई अभय कुमार जी, मैं गृहस्थ अवस्था का नाम ले रहा हूं, पूज्य निर्भय सागर जी का क्या कमी थी कि जो छोड़ करके यहां आते? उनको वो जो आपको बोल रहे हैं उनका कुछ ही अंश आप धारण कर लो। ऐसे महान आचार्यों ने, सुखचंद आचार्य ने आपके लिए इस विद्या को दिया है। कितने लोग एक में भी ज्ञान ग्रंथ को नहीं पढ़ा। अभी बात चल रही थी बच्चों की मेमोरी बढ़ाने की। जिस दिन बच्चे स्वर से पढ़ना सीख जाएंगे, एग्जाम में पास सीख जाएंगे। एक बच्चा मेरे पास नौकरी करता था, अभी की बात है, उस लड़के को इतने एग्जाम दिए कभी सिलेक्ट नहीं हुआ। फिर मेरे यहाँ नौकरी करने लगा, 1 साल तक नौकरी की। एक उसको पोस्ट निकली इंजीनियर का, उसने फॉर्म भरा। एक दिन छुट्टी मांगने लगा, सर मुझे कल एग्जाम है। मैंने कहा पागल, तू नयन जैन करके देवेंद्र नगर का, मैं नाम से इसलिए बोला हूँ प्रमाणिक। और मैंने कहा तू पढ़ा नहीं, तुझे कुछ आता है? बोले सर अब तो मैं सब्जेक्ट ही भूल गया कि क्या क्या सब्जेक्ट थे। सर मैंने तो आपकी सर्विद्या सीखी, उससे टिक लगाते जाऊंगा। वो गया, एग्जाम दिया, 3 माह बाद रिजल्ट आया, वो इंडिया में 4th रैंक हासिल की। आप देख लीजिए खोल करके नेट पे। अब मैं उस विद्या को आपको सिखाऊं क्या? सीखना चाहते हैं? आपके घर में युद्ध जो होते हैं सब बंद हो जाएंगे। पति आपके कहना मान जाएंगे, पत्नी आपकी कहना मान जाएंगी, बच्चे आपके कहना मान जाएंगे। व्यापारी अपनी फेरी से खाली नहीं जाएगा जो खरीदने आया है। इतनी बड़ी कला को सुखचंद आचार्य ने बताया है। इस कला को बताने के बाद मैं कुछ सूत्र बताऊंगा। फिर मेरे पास तो ढेर है, पूरी रात सुनो तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपकी शंकाओं का समाधान करूंगा। यह विद्या, मैं इसका व्यापार नहीं करता हूं, मैं इसका व्यापार नहीं करता हूं, लेकिन सबसे ज्यादा 1000 गुनी तारीफ सिर्फ स्वर विद्या की करता हूं। इस विद्या क्या है? आपकी नाक से वायु निकलती, वो प्राण है, ठीक है? जब लेफ्ट नाक चलती है तो आपको बाई नाक
चलना मानो या दाहिना, इन दोनों के अलग अलग कार्य हैं। अब यदि दिन को आपको सफल बनाना है, दिन में कोई भी विघ्न, संकट, परेशानियां ना आए, सारे आपके जितने भी संकट हैं, विघ्न हैं, वो मिनिमाइज हो जाए, कम से कम आ जाए। देखो, कर्म की तो काटना पड़े, तीर्थंकरों को वो काटने पड़ेंगे, लेकिन आप सारे के सारे जो भी काम नहीं करते, जिनमें दिक्कतें आती, सब एक अकाउंट में डाल देते हो कि मेरे भाग में नहीं, मेरे कर्म में नहीं, ये गलत है। आपके गलत स्वर में कार्य करने का दुष्परिणाम आप भोग रहे हैं। जैसे आपकी किसको समझ में आई नाक कौन सी चल रही है, लेफ्ट और राइट? मेरी कौन सी चल रही? राइट। समझ में आ गया? मतलब क्या बात है, महिलाओं को ज्यादा ही, पुरुष सब ऐसे ही बैठे। आपको कुछ समझ आ रहा कि नहीं? पुरुषों की संख्या सबसे कम है, दुकान पे बैठे होंगे। आज ये दुकान चला लो तो जीवन भर दुकान के रखते कम हो जाएंगे। मजाक मत समझना, एक एक फार्मूला कई करोड़ के बराबर होगा। मैंने इसके बल पर कई करोड़ों रुपए डूबे हुए घर बैठे वापिस बुलवाए हैं। ये फ्लाइट की बात नहीं कर रहा, अब सीधे आपको टिप्स दे रहा हूं 5, इससे आगे का। क्योंकि आपने अभी ये स्वीकार किया था कि हमारे सारे प्राण हमारी सांसें हैं, सांसों को छोड़ दो तो प्राण, ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा, ठीक है? अब जब प्राण के साथ आप जीवन जीवोगे या प्राणों के साथ काम करना पसंद करोगे कि डेड बॉडी के साथ? प्राणों के साथ। अब हम दिन को सफल कैसे करें वो बताता हूं। सुबह सुबह जो नाक खुली हुई हो, प्राण आपके उस बॉडी के उस पार्ट में रहते हैं, और यदि प्राणों के साथ आप दिन की शुरुआत कर दोगे तो वह दिन आपको प्राणदायक बन जाएगा, सफलता का दिन, सफलता दिलाएगा। डेड बॉडी के साथ यदि आप दिन की शुरुआत करोगे, जो स्वयं नहीं चलता, जहां डेड बॉडी है, आधा शरीर का भाग डेड रहता है, आधा जीवित रहता है। हाँ जी, सांस ही सब कुछ है। जब यहां है सांस तो यहां क्या होगा? कुछ नहीं रहता। प्राण लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में प्राण नहीं है, और आप डेड बॉडी के साथ दिन का वही पैर जमीन पर रख दोगे तो डे इज डेड, वर्क इज डेड। और दुकान पे चले गए डेड बॉडी को लेकर के तो ग्राहक इज डेड, कहां से ग्राहक आएंगे? ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथों को उठा के पढ़ो। सुखचंद आचार्य, इसकी विवेचना भी लास्ट में मैं भैया जी से करवाऊंगा कि क्या नहीं किया जा सकता इसके बल पर। पहला फार्मूला आपको क्या आया समझ में? जो स्वर चले, जो नाक चले, उस पैर को आपको जमीन पे रख देना है, बस उस पैर को। अब इससे ज्यादा सफल बनाना है तो क्या करोगे? यदि और सफल बनाना है दिन को तो अपनी सांस में अपनी इच्छा को खींच लीजिए। जो इच्छा है कि विश्व का कल्याण हो, एक भावना ही भाव हो, ठीक है, सब काम आपके बन जाए। विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, आपके घर में शांति वैसे ही आ जाएगी। उस सांस को, जैसे मेरा भी राइट पर चल रहा है, हमने विजुलाइज करके अनाहत चक्र में, हृदय में सांस को रोक लिया और इच्छा को रोक लिया कि मेरा बेटा IAS बन जाए, मेरा डूबा पैसा वापस आ जाए, मेरा अमुक कार्य बन जाए, मेरा ये काम बन जाए। जब दोनों पैर जम जाए तब अपनी सांस को छोड़ दो। क्या जादू कर दिया आपने? जो आपने ब्रह्मांड से पॉजिटिव एनर्जी खींची थी 72,000 नाड़ियों में रोक करके, और आपने उस करंट पृथ्वी से, जमीन से कनेक्ट करा दिया, उस भावना का वो करंट पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएगा। पृथ्वी पर वो आपकी इच्छा को पूरी करा देगा। सबकॉन्शियस माइंड। जिस दिन बेटे आपको 4 बजे उठना होता है,
सबकॉन्शियस माइंड में कमांड पुट करते हो कि मुझे 4 बजे, कभी देखा घड़ी 1 सेकंड भी यहाँ वहां नहीं होती, सबकॉन्शियस माइंड आपको चला देता है। तो इसको कमांड भी क्यों नहीं दे रहा है कि मुझे ये काम करके दो, दुनिया में कोई नहीं देगा, ये अपने आप सबकॉन्शियस माइंड आपको करा देगा। लेकिन आपने जब दोनों नाक चल रही हो, जब दोनों नाक चल रही हो, वहां पर मैं बात अधूरी छोड़ दी थी मैंने। दुनिया का कोई भी काम करोगे, संसार का, व्यापार का, सब फैलोगे, लेकिन एक काम करोगे, अध्यात्म का, मंदिर का, पूजा का, भक्ति का, सामायिक का, तो वह आपका सफल होगा। क्योंकि उस समय आपका मन जो होता है डायरेक्ट कनेक्ट टू गॉड, भगवान के चरणों में 72,000 नाड़ियां पूरी एक्टिव हो जाती है। तो दोनों नाक चले, तब आपको क्या करना है? प्रभु के 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लो, बस इतने में कल्याण हो जाएगा। एक बात मालूम आपको, कभी आपने देखा कि दोनों नाक चल रही? तो देखा क्या है तुमने? जिसके पल पर तुम जीवित हो उसको नहीं जानते तो जानती क्या हो? क्या जानते हो आप? कुछ भी नहीं जानते। जिनको जाना है चुपचाप पीछे से निकल के चले जाए, जिनको आवश्यक कार्य हो, क्योंकि मैं बिल्कुल किसी भी तरह का डिस्टरबेंस नहीं चाहता। क्योंकि ये लाख रुपए देकर के आपको क्लास ली जाती है, तब उसकी महत्ता आप समझते। लाख भी बहुत छोटी सी फीस है आपके लिए। दोनों नाक में जब जो कह देते हो वो हो जाता है। अक्सर आपने सुना होगा बुजुर्गों के मुख से कि संध्या काल का समय हो गया, इस समय कुछ अशुभ अशुभ मत बोलो। प्रत्येक दिन संध्या काल को यदि तुम 24 घंटे जीवित है, तो तुम्हारे लिए 2 या 3 मिनट या 4 मिनट के लिए शाम के टाइम पे जब संधि काल होगा, तब दोनों नाक चलना शुरू हो जाएंगी। और यदि उस समय जो बोल दिया जाता वो हो जाता है। इसलिए सुबह की संधि का, सुबह 12 बजे और शाम, तीनों समय में नियम से सुषुम्ना नाड़ी ज्यादा समय को आती है। इसलिए साधु सामायिक करते हैं इन तीनों टाइम में, डायरेक्ट कनेक्ट टू गॉड। इसलिए सामायिक का महत्व है इन समयों में। अब आपको ये दूसरा फार्मूला ये समझा कि आपको कोई भी दुनिया का कार्य दोनों नाक चलते में नहीं करना है। व्यापार का, दुकान का, कर्ज देने का, कर्ज लेने का, या आपके एजुकेशन का, कोई भी। यदि आप किसी भी लड़की के फेरे पड़ जाए, सुषुम्ना नाड़ी में तलाक सुनिश्चित है 100%। मेरे हजारों किस्से हो चुके ऐसे। तो आपको दोनों नाक। तीसरा फार्मूला, पहला जो सब चले वही पे। तीसरा, अब आपके लिए जो भी कार्य करना है, कहीं भी जाना है, व्यापार, क्योंकि सब लोग, मुझे मालूम है ये सब बैठे व्यापार के लिए, माल चाहिए, माल और कुछ नहीं। और मैं चाहता भी कि आपको माल मिलना भी चाहिए, क्योंकि जैन कुल में आए हो। लेकिन उस जो दान पैसा आए उसको दान करो, पुण्य कमाओ, पुण्य की एफडी कराओ, तब पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि आप मालामाल हो और निश्चित होगे। अब आप दुकान के लिए क्या फार्मूला अपनाओगे वो मैं बता रहा हूं। जो भी स्वर चले आपको अपने घर से, जब आप प्रस्थान करें अपनी दुकान को, जो स्वर चले वो पैर आगे निकालिए, और यदि संभव हो सके तब आप लेफ्ट में निकलोगे, लेफ्ट चल रही होगी तब निकलोगे वो पैर लेकर के। और जब आप अपनी दुकान पर प्रवेश करोगे, यदि लेफ्ट चल रही होगी उसमें प्रवेश कर जाओगे, और उसी में गद्दी पे बैठ जाओगे, और जरा सा जल अंजलि में, लेफ्ट हाथ में ही जरा सा जल लेकर के, और अपनी दहलीज पे अपने छींटे मार दोगे जल के, सांस को खींच करके। बस बहुत
बहुत बड़ा जादू और चमत्कार हो जाएगा। आज मैं जो भी आपको बताऊंगा 1 रुपए खर्च नहीं करवाऊंगा। ये अब आपको ग्राहक से कैसे बात करना है कि जो लेके जाएगा, एक मोबाइल लेने आएगा तो 3 लेके जाएगा, वो नहीं उसका पिताजी लेके जाएगा, खाली जा ही नहीं सकता। मैं इस फार्मूले में इंटरव्यू की बात बता रहा हूं, इस फार्मूले में मैं आपके लिए किसी से मीटिंग करना बता रहा हूं, इस फार्मूले में मैं आपके लिए किसी भी ग्राहक को डील करना बता रहा हूं, शत्रु को मित्र बनाना बता रहा हूं। इस फार्मूले में मैं दुनिया किसी भी व्यक्ति को अपनी बात मन माना, पति को पत्नी, पत्नी को पति या अपने बच्चे जो नहीं बात मानते हैं, एक ही फार्मूले के साथ मैं सब कुछ दे रहा हूं। जब आपके साथ ही प्राण है और यह प्राणदायिनी वायु ही आपकी दुनिया की सारी लीलाएं करवाती है। बेटे तू ज्यादा हंस मत, नहीं तो पीछे चली जा। बिल्कुल बढ़िया आराम से रिकॉर्डिंग करना तो रिकॉर्डिंग करो। वहां की रिकॉर्डिंग क्यों कर रही? ठीक पापा से कर रही, लेकिन अभी मैं चाहूंगा बेटे क्या है, मैं हूं डाउटर, मेरा मन बहुत जल्दी विचलित होता है, या तो मैं आप लोगों की तरफ नहीं, ये बहुत ध्यान लगा के बैठे सारे लोग, इनके लिए फार्मूले। आपके लिए किसी से भी बात करना है, किसी ग्राहक को डील करना है, लेकिन इस फार्मूले का गलत उपयोग मत कर देना। ये संकल्प यहीं लेके जाना। ये छोरा छोरी कभी भी किसी से बात करके, इससे बड़ा दुनिया का कोई वशीकरण नहीं होता। 1 सेकंड के अंदर वो व्यक्ति वशीकृत हो जाता है, 1 सेकंड में। जो स्वर चल रहा है, सबसे पहले दुकानदारों को ग्राहक, जो स्वर चल रहा है उस हाथ से उस पुस्तक को, जैसे मुझे यह पुस्तक है मेरी स्वर विज्ञान की, मुझे बेचना है, इनके लिए ये मेरे पास आए तो मैं किस तरह से डील करूंगा। इसी हाथ से मैंने पुस्तक को या आइटम को उठाया और हमारे यह राइट साइड चल रहा है तो राइट साइड में ही ग्राहक को रखा। जैसे कभी कभी आपका लेफ्ट साइड खाली है और ग्राहक लेफ्ट में ही खड़ा है, तो आप क्या कहोगे उसको? बड़ी शानी से, बेटी यहाँ आ जाओ, ये थोड़ी जमीन गड़बड़ है, साइड खड़े हो जाओ, यहाँ आइए ना, मैं अच्छी चीज बता रहा हूं। जो नाक चल रही हो उस तरफ उस ग्राहक को अपने तरफ रख लेना, उसको अपने तरफ रख लेना और सांस को खींच करके उस वस्तु को दे देना। इससे बड़ा दुनिया का कोई जादू नहीं होगा। वो लेके आया जाएगा, चाहे मन बना के आया हो या नहीं। यदि कोई आपकी बात नहीं मान रहा हो, अपनी जो नाक चल रही हो उस तरफ उसको रख करके बात करना प्रारंभ कर देना। अभी मेरी ट्रेनिंग अभी बॉम्बे में 4 गुड़ी पड़वा के दिन से शुरू हुई थी, 2, 3, 4 अप्रैल को। कल ही एक लड़की बॉम्बे से आई कि 1 माह के अंदर मैंने अपने जीवन को ऐसा कर लिया, ऐसा लगा कि मैं अभी तक कहां सो रही थी, कि जब से मैंने स्वर विज्ञान सीखा उससे काम करना, एक भी दिन, उसके शब्द बोल रहा हूं, सर जी मुझे एक भी दिन भारी नहीं लग रहा, वरना प्रतिदिन ऐसे लगता था कि मैं धरती पे आई क्यों। सारे काम बनने लगे। तो स्वर यानी प्राण, प्राणों के साथ काम करना या डेड बॉडी के साथ, जब जहां आपके प्राण हैं उस तरफ उस व्यक्ति को रखोगे, उससे बात करोगे, वस्तु को दोगे, तो आपके निश्चित रूप से उसमें पावर होगा, करंट होगा, वो उस वस्तु के प्रति आकर्षित होगा। तो यह तीसरा फार्मूला आपको प्राप्त हो गया। अब इसके अलावा आप कुछ तो नहीं जानना, इतना पर्याप्त है। अब माला माल हो जाओगे तो और भी माला माल होना, और होना। कितना है यार, क्या समझ रहे हैं आप इसको? भरे स्वर में इससे क्या किया जा सकता है? दुनिया की सारी भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, विद्यासागर जी महामुनिराज, मेरा मोबाइल हो तो उसका फोटो दिखाना, कौन लिए मेरा मोबाइल? नहीं, मैंने किसी को दे दिया था। हाँ,
फोटो वो जरूर सबको दिखाना जो आचार्य भगवंत मेरी पुस्तक को पढ़ते हुए, उनके जो सबसे जब वो पुस्तक पढ़ रहे थे कि गैलरी खोलोगे सबसे पहले वीडियो हुई है कि प्रथम कर्मोदय द्वितीय स्वरोदय। एक बार ज्योतिष फैल हो सकता है लेकिन स्वर्विज्ञान कभी फैल नहीं हो सकता। सूर्य पूर्व से पश्चिम में उदित हो सकता है लेकिन ये दिख पा रही आपको इतने गहरी निद्रा से। इसका पूरा स्लाइड शो उस दिन के उनके वक्तव्य में आप तक डिलीवर कर रहा हूं कि एक बार सब विद्याएं फैल हो सकती लेकिन सब विज्ञान कभी फैल नहीं हो सकता है। स्वर्ग की गई भविष्यवाणी कभी फैल नहीं हो सकती। यदि ये भाई मेरे पास आया कि मैं 100 करोड़ की फैक्ट्री लगा रहा हूं और मेरे जो नाम चल रही होगी उस तरह पे नहीं बैठे होंगे, मैं कहूंगा इस संसार में दुनिया फैल हो जाएगी लेकिन तुम्हारी फैक्ट्री फैल नहीं होगी। लेकिन ये लाल शर्ट वालों ने मेरे से पूछा, मेरी नाक चल रही होगी मेरी राइट और लेफ्ट तरफ बैठे होंगे और ये कहेंगे कि मैं एक नया काम कर रहा हूं और मेरी नाक खाली होगी तो दुनिया के लाख उपाय कर ले, इनके तो प्रधानमंत्री भी इन्हें सब दे दें तो भी कोई कुछ नहीं कर पाएगा। जो ये आत्मा जानती है वो कोई नहीं जानता। ये आत्मा की आवाज होती है। सब फैल हो सकते हैं लेकिन आत्मा की आवाज कभी भी झूठ नहीं हो सकती, गलत नहीं हो सकती। अब और फार्मूले चाहिए पैसे कमाने का? चाहिए। माल बेचने का तो बता दिया मैंने, और क्या बिकवाऊं? क्या कार, मोबाइल पे फोन बताइए, दीजिए। बहुत बढ़िया, लड़की वाकई में IAS ही बनेगी। यदि मोबाइल पे बात करना हो तो कैसे करें? ग्राहक को अपना कैसे बनाएं? यदि मेरा ये स्वर चल रहा है राइट से ही उठाऊंगा, राइट पे मुख करूंगा और मैं सांस को खींच करके जय जिनेन सांस में इनहेल कर लूंगा, उस व्यक्ति को सांसों में अंदर कर लूंगा और उससे बात करना प्रारंभ करूंगा। उसी हाथ में उस तरफ मुख करूंगा, वो व्यक्ति मेरी बात मान ही जाएगा। अब सबसे बड़ा जादू स्वर विज्ञान का बता रहा हूं, सबसे बड़ा, उससे बड़ा कुछ होता ही नहीं। और वो प्रयोग आप अपने घर जाकर के करना। मुझे फोन लगाना है कि चमत्कार ना मिले। मतलब पहली बात तो स्वर विज्ञान झूठा हो नहीं सकता क्योंकि ये राजेंद्र जैन की वाणी नहीं है, ये सुखचंद आचार्य का ज्ञान है, मेरा नहीं है इसमें कुछ भी। कि मत समझना कि मैं आपको बता रहा हूं मैं कोई ज्ञानी हो गया। अभी तो इस धरती पर इस काल में कहाँ ज्ञानी, हम जैसे कर्मों के शताए हुए कहाँ हो सकते। जब कभी एक ने कहा कि पैसा मुझे बहुत कमाना, बरकत नहीं हो पा रही, पैसा तिजोरी में रुक नहीं पा रहा, ठहर नहीं पा रहा। आप तिजोरी में पैसा रखिए, जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल चल रही हो और सांस को खींच के रोक लीजिए, पैसे को रख दीजिए, फिर देखिए क्या जादू होता है। इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण मैं बताता हूं। एक दिन दीपक में घी भरना और जब सांस आपकी 12 अंगुल या 16 अंगुल नीचे जा रही हो, सांस को अंदर खींच के रोकना और दीपक को जला देना। और एक दिन उसी दीपक में उतना घृत हो और सांस को छोड़ करके दीपक को जला देना। दोनों में कितना अंतर होना चाहिए? 10 ग्राम घी आपका कितने मिनट चलता है? कितने मिनट? 10 ग्राम घी डालो छोटे से दीपक में, इतना दीपक, कितने मिनट? 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। मेरे सामने लाओ 10 ग्राम घी तौल के और मैं जब तक स्पीड देता रहूं, जब तक ना जला दूं तो कहना 4 घंटे, 3, 4 घंटे, 5 घंटे। मैंने तो पूरी रात जलाया है। मैंने नहीं, मेरे स्टूडेंटों ने 12-12 घंटे जलाया है। सांस को रोक लेना और दीपक को जला देना। सांस को रोक के, रोकने की 0.001%
रिलीज नहीं होना चाहिए नॉस्ट्रल से। ये स्थिरता ये मत समझना कि बहुत जादू बता रहा है हम सब ज्ञानी बन गए, प्रैक्टिस करना पड़ेगी। ये कहलाता स्वर सगुण। सगुण में यदि तुम कुछ भी कर लोगे वो सब काम आपके सफल हो जाएंगे, जो चाहे लोगे। अब आपको सबसे पहले नमोकार करते स्वाचो श्वास से सबसे पहले क्या करते हो? नमो अरियंताड़ा में सांस इनहेल। ये क्या है? स्वर सगुण। सांस को इन किया। यदि कोई भी दुनिया का कोई भी काम करना है तो आप इन करते हो सक्सेस के लिए इन और अनसक्सेस के लिए एक्सेल। यदि सांस को छोड़ करके किसी को अपने यहां से नौकरी से निकालना है, भगाना है किसी को, उसको सांस छोड़ करके बात करने लगो, वो भग जाए। और किसी को अपने पास बुलाना है, मोबाइल पे अपनी बात को कन्वेंस करना है, सांस को इनहेल करके बात कर दो। किसी भी चीज को, कोई भी दुनिया का काम करो, पुस्तक दो, लो, उपहार दो, सांस को इनहेल करके उसको दोगे तो वो है उसके लिए लाभप्रद होगी, वो है आपका कार्य सार्थक होगा, सफल होगा। चाहे वो दीपक का एक एग्जाम्पल दिया, पहले के जमाने में लोग जो भंडारे हुआ करते थे उनमें कितना भी लोग 200 की जगह 2000 जीन जाते थे, उसमें एक दीपक जलाया जाता था। इसी विद्या के बल पर कि वह कलश रखा जाता था, उस पर जलता हुआ दीपक रखा जाता था और उस जलते हुए दीपक को सांस को खींच करके और जला दिया जाता था। कितने भी लोग जीन जाते थे, कभी भी भंडार कम नहीं पड़ता था। वह जादू ये था, इसको कहते स्वर सगुण विद्या। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे जैनी दिगंबर बना रह गया और निर्मल बाबा जैसे इस विद्या को सीख करके पूरे विश्व को मूर्ख बना डाला। निर्मल बाबा के पास और कुछ नहीं है, सिर्फ ईश्वर विद्या में कोई प्रश्न करता है और वो हरे स्वर में रहता है कि जा बेटा तू तो ऐसा हो जाएगा, जेब में से पूरे पूरे नोट निकालना, यहाँ डालना, इस अकाउंट में डालना, 5 किलो जलेबी बांटना, इस तरह का पर्स रखना। ये बच्चा समझेगा मेरे को जलेबी खिलाने से मेरा काम बन गया। काम दुनिया में न राजन जैन बना सकते हैं न निर्मल बाबा। जो बनना है, जो होना है सो होना है। सिर्फ सांसों के माध्यम से, सांसों का एक ऐसा विज्ञान है कि जैसे ही इस बच्चे ने पूछा कि मेरा व्यापार चलेगा कि नहीं, वो सांस इनकी निकली, मेरे अंदर गई और जाकर के आत्मा से मिलकर के जो एक्सेल हुई बाहर निकली, उसमें जवाब होता है। सांसों की भाषा को पढ़ने का नाम है स्वर विज्ञान। आपकी आत्मा आपको हर समय, हर सेकंड, जब आपकी मृत्यु आने वाली होती है, दुर्घटना होने वाली होती है, जब कोई भी घटना आपके जीवन में घटित होने वाली होती है, उसके 2 घंटे पहले से दोनों नाक चलना शुरू हो जाती है। आपकी आत्मा बार बार आगाह करती है, हे बेटा तू, तेरा एक्सीडेंट होने वाला है, रुक जा रुक जा रुक जा। लेकिन तू नहीं मानता है। कोई भी घटना अकेले से एक्सीडेंटल नहीं, कोई बहुत बड़ा उपद्रव आने वाला है, बहुत बड़ा संकट आने वाला है, उस समय दोनों नाक, बल्कि मृत्यु आने वाली है तो उस समय दोनों नाक 2 घंटे पहले चलना शुरू हो जाती है। यह विद्या 22 मिनट पूर्व तक बता देती कि आपके 22 मिनट शेष रह गए हैं। यह विद्या के बल पर दिन का पता चल जाता कि आज का दिन मेरा शुभ है या अशुभ। जब जो 3 दिन, शुक्ल पक्ष के 3 दिन चंद्र स्वर, फिर उसके बाद सूर्य स्वर, 3 तिथियों में फिर चंद्र स्वर, जिस दिन जो स्वर आना चाहिए वो आता है, तो वह दिन उसका मंगलकारी रहता है। आप इतना नहीं सीख पाएंगे, आप तो इतने ही बस सीख लो, जो नाक चले वो पैर जमीन पे रखो और जिससे मुलाकात करो अपने से भरे स्वर में रखो। इतना ले लिया तो आपने जीवन सफल कर लिया। बस स्व विज्ञान को यही विराम देता हूँ और फिर मैं अब वास्तु या आपकी शंका समाधान प्रारंभ करता हूँ। ये कैसे पहचानोगे कि और नाक को, वायु को एक्सटेंड करो, बाहर निकालो। जिस हथेली पर इस तरफ हवा तेज जा रही होगी वो सब चल रहा। देखो आ गया समझ, पक्का झूठ तो नहीं बोल रहे आप लोगों को? आ गया? कैसे नहीं आया कर्नल? दोनों बंद है क्या? इस तरह से
मेरी जैसे लेफ्ट आ गई, और जब दोनों चलेगी तो ये 5 गार्ड ना उस समय स्टडी करना, इसकी संधि काल को आपके माता पिता रोक देते हैं, शाम का वक्त आ गया पढ़ाई मत करो, इसलिए तो उस समय सब मिथ्या हो जाएगा, कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा, सिर्फ उस समय माला फेरो, भगवान का नाम लो। आज भी वैष्णव संप्रदाय में जिसे कहते संध्या काल कर लिया कि नहीं, यानी संध्या काल मतलब वो आरती करेंगे, भक्ति करेंगे, उसको कहते संध्या काल, यानी उस समय दोनों नाक चल रही होगी। इतना बस सीख लो, आपके लिए पर्याप्त है। आप अपने पति से जो